हेलो एवरीवन। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर जो नॉलेज की हमारी जर्नी है उसके अंदर हमें धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक बहुत अच्छा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इन चीज़ों से हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि जो भी हमने अपनी एजुकेशन को, ज्ञान को, नॉलेज को हमने बढ़ाना है वो स्टेप बाय स्टेप करके और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ में हमने उसको इंप्रूव करना है अपनी नॉलेज को। तो इन्हीं चीज़ों में आज हम सीखते हैं कि जो शेयर मार्केट है इसमें बहुत से लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट और दूसरे का लॉस तीसरे का प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि इस शेयर मार्केट के अंदर एक बार थोड़ा क्वेश्चन दिमाग में लाइए, क्या ये पॉसिबल है कि हर किसी को प्रॉफिट हो जाए? जी हाँ, ऐसा है। अगर आप चाहोगे तो इस मार्केट में देखोगे कि हर पर्सन को भी प्रॉफिट हो सकता है, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में हो सकता है। ट्रेडिंग के अंदर देखिए, ट्रेडिंग तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपके बराबर में एक होटल खुला हुआ है, आपने दूसरा होटल ओपन कर लिया, कंपटीशन भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर जाओ, लेकिन आपका बराबर वाला होटल वाला अगर अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर पिछड़ सकते हो, तो लॉस तो वहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे कभी मन के अंदर नहीं लेके आना कि मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ वो किसी ना किसी का लॉस है। देखिए, ये बिजनेस है। बिजनेस बाजार में अगर जाओगे तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। इसकी जो ITR की फाइलिंग होती है वो भी बिजनेस की ही होती है। तो हमें सिर्फ इसी चीज़ को सीखना है कि क्या इस शेयर मार्केट में सभी को प्रॉफिट हो सकता है। जी हाँ, इस मार्केट में दो वर्डिंग है। कौन सी है? नंबर 1 है ट्रेडिंग और नंबर 2 क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पहलू है जो हर कोई करना चाहता है, और कोरोना के बाद से इंडिया के अंदर तो एक क्रेजीपन सा आ गया है। हर कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है वो भी चाहता है कि मैं बस अपना PF जितना गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स है वो मैं कटवाऊं उतना ही, और उसके बाद में बाकी सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, बट वो देश के अंदर अपने आप को शेयर मार्केट के साथ जोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत तेजस्वी लोग हैं और एक बार उनको अगर पता लग जाए कि इस जगह से प्रॉफिट आ रहा है तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और यही आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत अच्छा फ्लो दुनिया के अंदर हमारी इकोनॉमी, जो हमारा देश इंप्रूव करके दिखाएगा लोगों को। आप देखते रहिएगा आने वाले 5-10 साल के बाद में इंडिया की पिक्चर क्या बनेगी। तो होता क्या है, जो हम सोच रहे हैं कि क्या शेयर मार्केट में सभी को प्रॉफिट हो सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कोई पर्सन था, जब IPO आया, IPO के अंदर उसने कोई भी शेयर 100 रुपीज़ के अंदर परचेज कर लिया। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 100 में उसने परचेज किया और 110 में उसने क्या किया, उसको सोल्ड आउट कर दिया। जिसने यहां पे बाय किया उसने सपोज कीजिए 150 पे सेल कर दिया। अभी हम कंटिन्यू चला रहे हैं इस चीज को। 150 के बाद में हो सकता है उसने, जिसने जब 150 पे उसने सेल किया, किसी ने तो बाय किया होगा। अभी जिसने 150 में बाय किया है उसने कहां सेल कर दिया? 200 में। 200 वाले ने 250, ऐसे ही 300, 400, 800, 1000, 1500, मीन्स कहीं भी शेयर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जिसने 300 में लिया उसने 400 में बेच दिया, जिसने 400 में खरीदा उसने 800 में बेच दिया, जिसने 800 में खरीदा उसने 1000 में सेल कर दिया, जिसने 1000 में सेल बाय किया था उसने 1500 रुपए के अंदर क्या किया, उस शेयर को सेल कर दिया। जी हाँ, अगर हम इसी तरह से देखेंगे तो इस मार्केट के अंदर हर किसी को प्रॉफिट हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है। ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज अप या डाउन जब होती है उसके अंदर प्रॉफिट लॉस के चांसेस थोड़े अलग हो सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज में कभी मन के अंदर ये ग्लानी या कोई ऐसी चीज लेके आने की जरूरत नहीं है कि मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किसी ना किसी का लॉस है। ऐसा कभी भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज में जाओगे तो अगर 1 लाख पर्सन भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और कंपनी ग्रो कर रही है तो वहां पे 1 लाख के 1 लाख को भी प्रॉफिट हो सकता है।
और इसी कॉन्सेप्ट को हम देखते देखते सीख के आगे चलेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और हम जब इसी चीज़ को आगे बढ़ के धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से सीखेंगे तो उस चीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम जो अपनी ग्रोथ है, अपने साथ साथ में अपने देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उस चीज़ के अंदर जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और देश के अंदर तरक्की के अंदर भागीदार साबित हो सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। अगर कोई सवाल आपका होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।